22 जनवरी बस कुछ ही दिन दूर है। हालांकि उससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन समारोह शुरू हो रहा है, लेकिन पूरे आयोजन का महान कार्य निस्संदेह उस दिन रामलला का समर्पण है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, देश भर में पुराने दिनों की कहानियां वापस आ रही हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस से पहले ही शुरू हुए आंदोलन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कई दिनों तक चले विवाद के खत्म होने तक तमाम घटनाएं चर्चा में आ रही हैं, जिनमें से एक परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियां अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में शामिल हैं। अड्डापे के विभाजन से पहले परिवार लाहौर, पाकिस्तान में रहता था, लेकिन आजादी के समय वे वहां से भारत आ गए। सेठ जुगलकिशोर लाहौरिया 3 व्यक्तियों में से पहले हैं। आपातकाल के दौरान उन्हें 2.5 साल जेल में बिताने पड़े। बाद में वे हरियाणा राम मंदिर आंदोलन की रणनीति तैयार करने में शामिल रहे। यहाँ याद दिला दें कि पिछली सदी के 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी दलों ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 धीरे धीरे सामने आ गया। बाबरी विनाश के दिन से बहुत पहले जुगलकिशोर के बेटे और पोते इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। यह 1989 था। जुगलकिशोर के बेटे मोहनलाल ने राम मंदिर का मॉडल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से कारीगरों को भेजा। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हिसार से हुई। इसी दौरान उन्होंने मंदिर का मॉडल बनाया। उस मॉडल ने आंदोलन को एक अलग गति दी। अगला साल है 1990। जुगलकिशोर के 3 बेटे मोहनलाल, महेंद्र और मदन हैं। दूसरी ओर मोहनलाल के 2 बेटे सुरेंद्र और अश्विनी हैं। उस दिन सभी लोग अयोध्या में थे। हनुमानगढ़ी में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का कार्यक्रम चल रहा था। भारी बारिश के बावजूद वे भीड़ के साथ वहां मौजूद थे। यहाँ बता दें कि सुरेंद्र उस वक्त 20 साल के थे। अश्विनी केवल 16 वर्ष की है। मालूम हो कि अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, साध्वी ऋतंभरा, मनोहर लाल आदि बड़े नेता लाहौरियों के आवास पर आते रहते थे। और एक और आएगा, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। उस समय वे हरियाणा के प्रभारी थे। बहरहाल बात करते हैं अशोक सिंघल के रेन शो की। शो का माहौल गर्म होने लगा। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। अभी भी खतरा था। एक समय पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। मोहनलाल जंगलों और झाड़ियों के रास्ते भागने लगा। सुरेंद्र आज भी उस दिन के बारे में सोचकर रोमांचित हो जाते हैं। बताएं कि सभी लोग ट्रेन से हिसार कैसे पहुंचे। 2:30 बज रहे थे, लेकिन मोहनलाल का कोई पता नहीं चला। आखिरकार जब उनका फोन आया तो सभी ने राहत की सांस ली। उसके बाद साल 1992। उस समय अश्विनी 12वीं कक्षा की छात्रा थीं। राजनीति में शामिल हो गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य। वैसे भी मोहनलाल अयोध्या पहुंचना चाहते थे। अंत में पत्रकार ने मौके का फायदा उठाकर आसानी से घटना स्थल पर पहुंच गया। उसके साथ भाई मदन भी था, लेकिन अश्विनी को हिसार में गिरफ्तार करना पड़ा। 3 दशक बीत गए। सुरेंद्र के घर में आज भी राम मंदिर का मॉडल बना हुआ है और वह 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देश भर से कई राम भक्त उनके साथ इंतजार कर रहे हैं। उस दिन रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मालूम हो कि रामलला की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। मूर्ति खड़ी है तथा पैर के अंगूठे से भौं तक प्रतिमा की ऊंचाई 51 इंच है। हर वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें मूर्ति के माथे पर सूर्य तिलक लगाती हैं। इस बीच मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि लोहा लंबे समय के बाद वास्तु संरचना को कमजोर कर देता है। मंदिर की वास्तुकला इस तरह से डिजाइन की गई है कि जैसे जैसे यह पुराना होगा, भूमिगत एक बहुत मजबूत चट्टान बन जाएगी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार के कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि कंक्रीट की आयु 150 वर्ष से अधिक नहीं होती। ऐसी चर्चाएं अब हर जगह हैं, जिससे जुगलकिशोर के परिवार जैसे कई अन्य कार्यकर्ताओं की कहानियां वापस आ रही हैं।